हेलो एवरीवन, सीयूईटी यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के 3 मंथ अभी रह गए हैं। किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें कि हमारे जो है मैक्सिमम परसेंटाइल आ पाए, जिससे कि हम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएँ। एज़ वी नो दैट कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके 8 मई से कंडक्ट होने वाला है और 1 जून तक आपका जो एग्ज़ाम है वो चलेगा। अब इसमें अगर हम बात करें कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग सेक्शन को ज़्यादा आपके वेटेज देती है। जैसे कुछ जो है आपके लैंग्वेज टेस्ट को वेटेज ज़्यादा देती है, डोमेन को ज़्यादा देती है या फिर जनरल टेस्ट को। इसके अकॉर्डिंग आपको जिन यूनिवर्सिटीज़ को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं उसको आप देख लीजिए कि आपको किस सेक्शन को ज़्यादा वेटेज देना है। अगर हम 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी को देखें तो आपको सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लेना है। आपको जो अभी टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे आप उसको पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद जो जिसका वेटेज ज़्यादा है आप उसको अच्छे से कवर करिएगा, उसका रिवीजन आप अच्छे से करिएगा। जो भी आप नोट्स बना रहे हो एकदम क्रिस्प वे में बनाएंगे, बुलेट नोट्स, जिसको कि आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज़ कर पाए, ठीक है। अगर हम बात करें आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपके सब्जेक्ट है जिसमें आप पेपर देने वाले हो, आप उसकी एनसीईआरटीज़ को अच्छे से कर लेंगे। कुछ एडवांस बुक को भी आप करेंगे, ठीक है। और आपके फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है, आप उसको क्लियर करेंगे। और जो फर्स्ट वीक होगा जिसमें आप जब प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, उसमें 1 से 2 मॉक आप जो है देंगे, जिससे कि आपका ये पता चल पाएगा कि आपने कितनी तैयारी अभी तक कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब आप प्रिपरेशन के सेकंड स्टेज में जाएंगे, 3 एंड 4th वीक में, तो आप जो भी आपने पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे और जो अभी भी वीक एरियाज़ रह गए हैं उसको आप जो है उस पर आप काम करना शुरू करेंगे और फिर से उसको जो है जो टॉपिक आपको लगा कि अभी तक आपने अच्छे से कवर नहीं किया आप उसको करेंगे। फिर अगर हम मंथ 2 की बात करें तो आप लगातार, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो आप मॉक टेस्ट को इंक्रीज़ करेंगे। जैसे हमने बताया कि 1-2 टेस्ट आप लगातार देते रहेंगे, पर अब मॉक टेस्ट आप बढ़ाएंगे। आप जो है जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन या फिर वोकैब्युलरी आप उसको अच्छे से करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग का डेली, जिससे कि आपका एक्यूरेसी बन पाए, ठीक है। अगर हम बात करें आप डेली रूटीन अपना सेट करिए, कम से कम 5 से 6 घंटे लगातार अपने इस एग्ज़ाम पे फोकस होके दीजिएगा, जिससे कि आपके टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, आपके अदर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी एचसीयू, इसमें आपका एडमिशन हो पाए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे। फुल लेंथ टेस्ट भी आपको देना होगा लास्ट मोमेंट में। और जो भी जीके एंड फैक्ट्स है उसको भी आप रिवाइज़ करेंगे। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक को भी आप जो है ले सकते हैं। आपको 6 मंथ का जो आपके करंट अफेयर है वो कर लेना है। जनरल टेस्ट के अंतर्गत क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, जीके आपको अच्छे से करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, कुछ रेफरेंस बुक सॉल्व करनी है और आपके एनसीईआरटीज़ को पूरा फोकस करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो आप जो भी क्रिस्प नोट्स बनाएंगे उसको रिवीजन करेंगे और जो भी आपने जो भी कहीं पर अगर आपने क्लासेस ली होगी तो उसके नोट्स को भी आप रिवाइज़ करेंगे। और ख़ुद से भी जो चीज़ें जैसे 6 मंथ का करंट अफेयर है, आप अपने से पज़ल, अर्थमेटिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। जीके, ये सारी चीज़ें आप अपने से भी करेंगे। जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और अगर हम बात करें ज्योग्राफी, इसको आपको सॉल्व करना मैंडेटरी है। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटी मिलना निश्चित है। बट आपको रेगुलरिटी बना के रखनी है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। लगातार जो है आपको बैठना पड़ेगा, सिटिंग बनानी पड़ेगी 5 से 6 घंटे, जिससे कि आपका टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन। और लास्ट मोमेंट में अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर याद रखना है कि आपको न्यू टॉपिक को अवॉइड करना। जब आपका एग्ज़ाम बहुत नियर आ जाए, 2 वीक या फिर 1 वीक रह जाए, तो आप न्यू टॉपिक को मत पढ़िएगा। ब्रेक ले लेके पढ़िएगा, जिससे कि आपको चीज़ें मतलब याद रहे। रिवीजन इज़ मैंडेटरी। अगर आप पढ़ते हो, लगातार पढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। रिवीजन करना ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, 5 से 6 घंटे आपको देना पड़ेगा। आप टेस्ट दोगे तो आपको इससे आपकी एक्यूरेसी, स्पीड आपकी मेंटेन होगी। साथ साथ आपका जो सीबीटी मोड में पेपर होने वाला है, तो आप जो है लगातार पेपर देते रहोगे तो आपकी इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी। ये सब चीज़ों को याद रखना है। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं और आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। चैनल पर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।